रामू सूरत नाम का एक व्यापारी था। उसका कपड़ों का व्यापार था। वो कई सालों से मेहनत कर रहा था, लेकिन उसकी तरक्की नहीं हो पा रही थी। वो और अधिक मेहनत करने लगा, लेकिन उसके पास पैसा तो खूब आने लगा, लेकिन वो पैसा उसके पास टिकता नहीं था। कभी घर वालों के इलाज में पैसा खर्च हो जाता, तो कभी व्यापार में घाटा लग जाता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है। राम सूरत ने सोचा क्यों ना कोई ज्योतिष से मिला जाए। वो एक ज्योतिष के पास गया और अपने मन की सारी बातें बता दी। ज्योतिष ने उसे कुछ उपाय बताया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। व्यापारी राम सूरत और परेशान रहने लगा। उसने सोचा चलो किसी और के पास चलते हैं, जिससे अपनी समस्या का हल पूछा जाए। राम सूरत अपनी समस्या का समाधान खोजते खोजते एक अघोरी बाबा के पास पहुंचा। राम सूरत को देखते ही अघोरी बाबा ने कहा, आ गया तू? तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही है। तुझे पता है ऐसा क्यों हो रहा है? राम सूरत ने कहा, नहीं बाबा, तभी तो मैं आपके दरबार में आया हूँ। अघोरी बाबा ने कहा, तुम अपने दोनों हाथ इस बाल्टी के पानी में डालो। राम सूरत ने अपने दोनों हाथ पानी की बाल्टी में जैसे ही डाला, पानी का रंग खून जैसा लाल हो गया। अघोरी बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में जिन्न गड़ा हुआ है, उसे निकालना पड़ेगा। बाबा ने पूरा विधान बताकर राम सूरत को घर भेज दिया। उसी रात 12 बजे अघोरी बाबा राम सूरत के घर आए। उन्होंने घर के अंदर लगभग 5 फीट नीचे एक गड्ढा खुदवाया। बाबा ने उस गड्ढे में 5 बाल्टी पानी डालने के लिए कहा और फिर बाबा ने अपने थैली में से एक ताबीज निकालकर 1 गिलास पानी में डाला। बाबा ने 5 बार उस ताबीज के पानी को गड्ढे में डाला। अचानक उस गड्ढे में से एक खतरनाक जिन निकला। उसने मोटी आवाज में कहा, अघोरी, तुमने मुझे बाहर निकालकर अच्छा नहीं किया। आज तुम सभी मारे जाओगे। इतना कहते ही वो हा हा करके हंसने लगा। अघोरी ने अपने बैग में से एक डिब्बा खोला। काफ़ी मशक्कत के बाद उसने जिन को डिब्बे में बंद कर दिया। उस दिन से व्यापारी के घर में तरक्की होनी शुरू हो गई। अब व्यापारी बहुत ही खुशी भरा जीवन यापन करने लगा। सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लगभग 20-30 घर थे। वो गांव बहुत ही सुंदर था। सभी के पास खेत खलियान और जानवर थे। उसी गांव में हरिया नाम का एक दूध वाला व्यक्ति भी था, जिसके जीवन यापन करने का एकमात्र साधन गायों का दूध बेचना और उससे पैसे कमाना था। हरिया के पास छोटी और बड़ी कुल मिलाकर 10 गाय थी, जिसको वो प्रतिदिन जंगल के पास खुले खेतों में चराने ले जाया करता था। उसी जंगल के पास एक बहुत पुरानी गुफा थी, जिसे गांव वाले आदमखोर का गुफा के नाम से जानते थे। उस गुफा में कोई नहीं जाता था। अगर गलती से कोई चला गया तो वो उस गुफा से वापस कभी नहीं आता था। एक दिन हरिया अपने गायों को चराने ले गया था। शाम को वापस लौटते समय उसकी एक गाय घास चरते चरते आदमखोर की गुफा में पहुंच गई। वो गाय अधिक दूध देने वाली गायों में से थी। हरिया ने उस गाय को बहुत खोजा, लेकिन उसे वो गाय नहीं मिली। वो मायूस होकर घर वापस जाने लगा। तभी उसने गाय के पैर के निशान देखे, जो कि आदमखोर की गुफा तरफ जा रही थी। हरिया समझ गया कि उसकी गाय आदमखोर की गुफा में चली गई है। वो मायूस था। वो अपनी सभी गायों को लेकर घर चला गया। जब हरिया की गाय घास चरते चरते गुफा में पहुंची, अचानक गुफा के अंदर से एक आदमखोर राक्षस निकला और गाय को देखकर बोला, आ जाओ, कई दिनों से मैं भूखा बैठा हूँ। आज भगवान ने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। आज तुम्हें खाकर मैं अपनी भूख मिटा लूंगा। आदमखोर की बात सुनकर गाय बहुत डर गई और वो जोर जोर से रोने लगी। लेकिन गाय बहुत ही साहसी थी। उसने सोचा, रोने से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ से निकलने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। गाय ने अपना दिमाग चलाया। उसने कहा, आपका इतना बड़ा शरीर है, मुझे खाकर आपकी भूख नहीं मिटेगी। आप मुझे आज जाने दो। कल मैं अपने साथ 2 और गायों को लेकर आऊँगी। तब आप हम सभी को मारकर खा लेना और आपकी भूख भी पूरी तरह से मिट जाएगी। लेकिन आदमखोर बहुत ही चालाक था। उसने कहा, मैं अपने सामने आए हुए शिकार को कैसे जाने दूं? आदमखोर ने दोबारा कहा, तुम्हें मैं एक शर्त पर जाने दूंगा। अगर कल तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारे घर पर आकर सारे गायों को खा लूंगा। गाय बोली, मैं अपना वचन निभाऊंगी और मैं कल जरूर आऊंगी। इस बात पर आदमखोर गाय को जाने देता है। हरिया अपने पास गाय को आते देख बहुत खुश हुआ, लेकिन गाय ने सोचा कि अगर हरिया को उस आदमखोर की सारी बातें बताएगा तो कल हरिया उसे आदमखोर के पास नहीं जाने देगा। गाय को पूरी रात नींद नहीं आई। वो यही सोचती रही कि आदमखोर को अपना दिया हुआ वादा कैसे पूरा करूं। अगर अन्य सभी गाय को आदमखोर की बातें बता दूं तो कल उसके साथ कोई नहीं जाएगा।
और आदमखोर उसके घर पर आकर सभी गायों को खा जाएगा। अगली सुबह हरिया सभी गायों से दूध निकालकर बेच आया। हर दिन की तरह उस दिन भी हरिया गायों को चराने ले गया। घास चरते चरते शाम होने वाली थी। तभी हरिया को बहुत जोरों की नींद आ गई। गाय ने अपने कहे अनुसार अपने साथ 2 गाय को लेकर आदमखोर की गुफा में जा पहुंची। गाय की महक से आदमखोर जाग गया और खड़ा हो गया तो उसने देखा कि गाय अपने वादे के अनुसार अपने साथ 2 गाय को लेकर आ गई थी। उसकी ईमानदारी देखकर आदमखोर ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपने किए वादे के अनुसार आई हो। आदमखोर ने तुरंत अपना रूप भगवान के रूप में बदल कर कहा, आपकी इस ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं वचन देता हूँ कि आज से आपको इस दुनिया के लोग गौ माता के नाम से जानेंगे। तब से लोग गाय को गौ माता के नाम से पुकारने लगे। तो दोस्तों, हमें किसी से किए हुए वादे पर खरा उतरना चाहिए। हमें किसी भी परिस्थितियों में घबराना नहीं चाहिए। हमें अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। लखनपुर गांव में रामू नाम का धोबी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू बहुत ही आलसी और निकम्मा किस्म का इंसान था। वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को नहीं समझता था। घर का खर्च चलाने के लिए उसकी पत्नी लोगों के कपड़े धोला करती थी, जबकि रामू सारा दिन खाली बैठा रहता था। शाम ढलते ही वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने चला जाता था। रामू की पत्नी उसके व्यवहार से बहुत परेशान थी। उसकी तबीयत दिनों प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। उसे अब लगने लगा था कि उसका आखिरी समय आने वाला है। अब उससे कपड़े भी नहीं धुले जाते थे। एक दिन वह बहुत उदास थी। वह कपड़ों का गट्ठर लेकर नदी के किनारे धुलने जा रही थी। उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। वो अपने आप को ख़त्म करने की योजना बना रही थी। उसे नदी के रास्ते में एक कुआं दिखाई दिया। जंगल के आसपास दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं में छलांग लगा दी। वह कुएं में डूबकर मर गई। रामू शाम को जब घर आया तो देखा कि उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को खोजना शुरू किया। गांव वाले भी उसकी पत्नी को खोज रहे थे। रामू को किसी ने बताया कि उसकी पत्नी को दोपहर में कपड़ों का गट्ठर लिए नदी की तरफ जाते हुए देखा था। गांव वाले और रामू नदी की तरफ निकल पड़े। सभी ने रास्ते में देखा कि एक कुएं के पास कपड़ों का गट्ठर पड़ा था। गांव वालों को समझ में आ गया कि रामू की पत्नी यहीं कहीं होगी। सभी जंगल के चारों तरफ उसे खोजने लगे, लेकिन रामू की पत्नी कहीं नहीं मिली। सभी थक कर कुएं के पास बैठ गए। अचानक कुएं से हंसने की आवाज़ गूंज उठी। ये सुनकर सभी डर गए। रामू की पत्नी अब चुड़ैल बन चुकी थी। उसने कहा, आ गए मुझे खोजने, अब तुम सभी मारे जाओगे। ये कहकर हंसने लगी। सभी समझ गए कि रामू की पत्नी कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली है, जिसके कारण वो अब चुड़ैल बन चुकी है। सभी लोग भागते हुए अपने अपने घर को चले गए। रामू बहुत ही उदास था। उसे अपनी गलतियों के पर पछतावा हो रहा था। उसी रात उस कुएं से जोर जोर के हंसने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ बिल्कुल रामू की पत्नी की तरह ही थी। एक दिन रामू कहीं गया हुआ था। उसे वापस आने में देरी हो गई। वो उसी जंगल के रास्ते से वापस आ रहा था। रामू बहुत ही डरा और सहमा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी चुड़ैल के रूप में उसे रास्ते में न मिल जाए। रामू तेजी से अपने घर की तरफ चलते जा रहा था। बीच रास्ते में 2 पेड़ों के बीच में अचानक देखता है कि एक औरत जिसकी आंखें लाल लाल खुले हुए बाल और सफ़ेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। झाड़ियों में आग जल रही थी। उसे देख रामू भयभीत हो उठा। रामू वापस पीछे मुड़कर भागना चाहा। अचानक फिर से वो चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। रामू उस औरत को ऊपर से नीचे की ओर देखता है। उस औरत के दोनों पैर नहीं थे। उसका मुंह बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। चुड़ैल ने कहा, पहचाना मुझे? तेरे आलस और निकम्मेपन के कारण मैं कुएं में गिरकर आत्महत्या कर ली थी। आज तुम्हारी आलस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रामू ने कहा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा पति हूँ। चुड़ैल ने कहा, पति? कैसा पति? कौन सा पति? तुम्हें तो कोई पति नहीं मिलनी चाहिए थी। चुड़ैल ने रामू के दोनों हाथ पकड़कर दूर नदी के किनारे ले गई। इस तरह रामू का अंत हो गया। अगले दिन से जंगल के उस कुएं में से आवाज आना बंद हो गई। लोगों को समझ आ गया कि रामू इसी जंगल के रास्ते वापस घर आ रहा था। जरूर चुड़ैल बनी उसकी पत्नी ने रामू को मार दिया होगा। अब गांव वाले उस जंगल के रास्ते से जाने से भी डरते थे। कुछ महीनों बाद उस गांव में सूखा पड़ गया। सभी नदियां, तालाब, कुएं सब सूख गए। गांव वालों को पानी की किल्लत होने लगी। एक दिन जंगल के कुएं से पानी बहता हुआ दिखाई दिया।
लोगों को डर था कि अगर उस कुएं से पानी लेने जाएंगे तो चुड़ैल उनको मारकर खत्म कर देगी। एक दिन उसी गांव से एक फकीर गुजर रहा था। वो बहुत ही प्यासा था। उसने गांव के कई लोगों से पानी के लिए मांगा, लेकिन लोग पानी की किल्लत बताते हुए मना कर दिया। फकीर को पूरी बात गांव वालों ने बता दी। फकीर जंगल के कुएं के पास गया। देखा कि कुएं का पानी साफ था। फकीर ने कुएं से पानी निकाल कर पिया। गांव वालों को कुएं के पास बुलाकर कहा, डरो मत, आओ, वहाँ चुड़ैल तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसे अपने पति को सबक सिखाना था। अब वो उसे मार चुकी है। उस दिन से गांव के लोग उस कुएं से पानी भरने लगे। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ किसी उपवन में विचारशील अवस्था में बैठे हुए थे। अचानक उनके पास एक हंस आकर गिरा और वो तड़पड़ाने लगा, जिसे देख सिद्धार्थ ने हंस को उठाकर उसके घाव को साफ किया और लगे हुए तीर को बाहर निकाल दिया। जब वो हंस को पानी पिला रहे थे तो अचानक सिद्धार्थ का चचेरा भाई देवदत्त अपने हाथ में धनुष बाण लिए उसके सामने आया और कहने लगा, ये हंस मेरा है, लाओ मुझे दे दो, मैंने इसे अपना शिकार बनाया है। राजकुमार सिद्धार्थ देवदत्त से कहते हैं, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, बेजुबान पशु पंछियों को नहीं मारना चाहिए। तभी देवदत्त कहता है, कृपया आप मुझे उपदेश न दें, मेरा हंस मुझे वापस कर दे। सिद्धार्थ कहते हैं, मैंने इसकी जान बचाई है, इसलिए ये हंस अब मेरा है, इसे मैं आपको नहीं दे सकता। तभी देवदत्त कहता है, मैंने इस पर तीर चलाया है, जिसके कारण ये नीचे गिरा है, इसीलिए ये हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में जुबानी बहस छिड़ गई, लेकिन दोनों ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। तो वे दोनों हंस को लेकर राजा शुद्धोधन के दरबार में गए। वहां पहुंचकर देवदत्त कहता है, महाराज, शिकार करते वक्त मैंने इस हंस पर तीर चलाया, जिससे वो मर गया, लेकिन सिद्धार्थ अब हंस पर अपना अधिकार दिखा रहा है, कृपया न्याय करें। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपनी बात रखने का मौका दिया। तभी सिद्धार्थ कहते हैं, मैं वन में साधना कर रहा था, अचानक यह हंस मेरे पास आकर गिरा, मैंने इस हंस का उपचार किया और इसे पानी पिलाया, इसीलिए इस हंस पर अब मेरा अधिकार होना चाहिए। दोनों की बातों को सुनकर राजा शुद्धोधन अपने मंत्रियों से सलाह लेते हुए कहा, इस हंस को दरबार के बीचों बीच छोड़ दिया जाए, यह जिसके पास जाएगा उसी का हंस होगा। हंस को राजा के दरबार के बीचों बीच छोड़ा गया। हंस चलकर राजकुमार सिद्धार्थ के पास आ गया। राजा अपने फैसला सुनाते हुए कहा, न्याय हो चुका है, ये हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है, क्योंकि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। इस तरह से देवदत्त भरी सभा में लज्जित होकर चला गया।